नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 31 वर्ष इनकी एज है। इनके सारे सवाल ये थे कि ये अभी विदेश में रह रहे हैं, वहाँ पर ये बिज़नेस सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, जॉब भी में भी दिक्कत आ रही है। तो क्या इनका जीवन कैसा रहेगा? क्या इन्हें वहाँ रहना चाहिए? क्या वापस आ जाना चाहिए? क्या इनके हाथ में मुझे भाग्योदय दिख पा रहा है? मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का इनसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखूँ, तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा आपके हाथ में इस प्रकार चल के जा रही है। देखिए, भाग्य रेखा घूम जाए, तो कहीं न कहीं कुछ विशेषताएँ इसकी दिख जाती हैं। क्या विशेषताएँ दिखेंगी? इसका मतलब साफ-साफ आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होने वाला रहेगा। आपको भी ये बात मेरी हर वीडियो में दिख जाएगी कि जब चंद्र से भाग्य रेखा आती है, तो ऐसे व्यक्ति के इसमें दूर का पैसा होता है। या तो आप जैसे व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाएँगे, या फिर दूर का पैसा चल के आपके पास आएगा। अगर ऐसे व्यक्ति कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो बिज़नेस चलेगा वो ट्रांसपोर्टेशन का, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का और पानी से जुड़ा कोई भी बिज़नेस चल जाएगा। और अगर आप कोई हट के बिज़नेस करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया बिज़नेस रहता है ऐसे व्यक्ति के लिए अपने जीवन में। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यापार अगर आप ऑनलाइन ले जाते हैं, उसको सोशल मीडियाज़ पे ले जाते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे ले जाते हैं, तो आपके हाथ में सबसे अच्छे बिज़नेस ऑनलाइन चलेंगे। आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा भाग्योदय होने वाला रहता है। देखिए, आप इन सारे कार्यों से भी, ऑनलाइन बिज़नेस से भी दूर का पैसा कमाएँगे। तो या तो घर बैठ के ऑनलाइन बिज़नेस कीजिए, या फिर आप बाहर हैं, तो बाहर भी प्रयास करते रहिए, आपका भाग्योदय बाहर ही होगा। अभी आप 31 वर्ष के हैं, लगभग 36 वर्ष से बहुत बड़ा भाग्योदय आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद भाग्य रेखा आपकी मजबूत है, फिश सिंबल बना रही है, देखिए। इतना तो मैं पक्का कह सकता हूँ आपके हाथ को देखकर कि आप जीवन में कितना भी संघर्ष कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जब आप सफल होंगे, तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। ये आपके हाथ की भाग्य रेखा मुझे दिखा रही है। बाकी अगर यहाँ पर देखें, तो सूर्य का चित्र ठीक-ठाक है। सूर्य रेखा मुझे दिख रही है, सूर्य रेखा अच्छी है, काफ़ी मजबूत आपके हाथ में मेरे को दिख रही है। ये जो सूर्य रेखा होती है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सूर्य पर पे जब ये सूर्य रेखा होने लगे, इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर सूर्यदेव की असीम कृपा होने वाली रहती है। अपने माँ-बाप की सेवा कर कर बहुत बड़ा भाग्योदय होता है ऐसे व्यक्ति का। तो जितना आप अपने माता-पिता की सेवा करेंगे, उतना आपका भाग्योदय इन रेखाओं द्वारा होने वाला रहेगा। ये आपके हाथ का गुरु का चित्र है, यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु के चित्र पर आड़ी रेखा होती है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, सात्विक होते हैं। आपका भाग्य उदय कहीं न कहीं दान-दक्षिणा से कार्यों में लिप्त होकर भी रहेगा। जितना ज़्यादा आप दान-दक्षिणा करेंगे, जितना ज़्यादा आप गरीबों के काम आएँगे, उतना आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। दान-दक्षिणा में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए अन्नदान, वस्त्रदान। जहाँ भी रहते हो, विदेश में रहते हो, देश में रहते हो, गरीब बच्चों को खाना खिलाइए, वस्त्र दान कीजिए। आपका भाग्योदय बहुत अच्छा होगा ऐसे कार्य कर कर। ये आपके हाथ का बुध का चित्र है। बुध पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखाएँ मेरे को काफ़ी सारी, काफ़ी मजबूत अवस्था में दिख रही हैं। देखिए, बुधदेव व्यापारिक क्षमता को दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति में व्यापारिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा मजबूत रहता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार करके बहुत अच्छा लाभ कमाने में सक्षम रहते हैं। अगर आप व्यापार करेंगे, तो आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। अगर आप अपनी हॉबीज़, अपनी इंटरेस्ट और अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं, तो भी आपका अच्छा भाग्योदय होने वाला रहेगा। इसके साथ-साथ ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रहता है। अपनी वाणी द्वारा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान-सम्मान करने वाले आपके हाथ में योग बन रहे हैं। अच्छे खासे लाभ आपको इस पर्वत द्वारा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। शनि पर अच्छी खासी रेखा है। शनि पर जब ये रेखा होती है, तो कहीं न कहीं ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति, वृद्धावस्था रहेगी, उसमें पूर्णतः संतान सुख आपको मिलने वाला रहेगा, संतान द्वारा सेवा बहुत अच्छी खासी रहेगी। ये चीज़ आपके हाथ में बुढ़ापे के अंदर मुझे रेखाओं में दिख रही है। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे, ये आपके हाथ की मंगल का चित्र है, यहाँ पर मंगल रेखा मौजूद है। देखिए, मंगल रेखा पैतृक संपत्ति को दिखाती है। अगर पैतृक संपत्ति आपके पास है, तो उसको मिलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये आपको इस बात को संकेत भी करते हैं कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा। बुढ़ापे के अंदर आपको शारीरिक क्षमता में कमी नहीं आएगी, हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएँगे। बुढ़ापे में भी शरीर आपका साथ देने वाला रहेगा। ये मुझे आपके हाथ की मंगल रेखा दर्शा रही है। इसके अलावा मंगल पर ये इतने सारे शुभ साइन जब होते हैं, तो कहीं न कहीं व्यक्तिगत प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य करे, तो बहुत अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टी से आपके हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर से और रियल एस्टेट से आपके हाथ में अच्छा भाग्योदय मेरे को दिख रहा है। इस तरह के कार्य करिए, आपका भाग्य अच्छा रहेगा। यदि आपके हाथ में यहाँ पर आएँ, तो ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा है। शुक्र पर आप देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। शुक्र पर जब ये सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है, इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहती है। फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है, मित्र, रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जितना अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, उतना रिटर्न में ज़रूर देखने को मिलता है। परिवार का पूरा सपोर्ट हर चीज़ में, हर बुरे समय में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मित्र, रिश्तेदार भी बहुत अच्छे खासे पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का बड़ा पैसा लग्ज़रीज़ पे खर्च होता है, यानी सुख सुविधाओं की चीज़ों को अर्जित करने में व्यक्ति का बड़ा पैसा खर्च होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है।
अंगूठा सही है। यहाँ पर आड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। यहाँ पर जब आड़ी रेखा होती है, ये आपके अंगूठे के क्षेत्र पर आड़ी रेखा मेरे को दिख रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि आपको आपके जीवन में आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। ऐसे ऐसे व्यक्ति अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम होते हैं। अपनी बात को लॉजिक से रखना, अपना जो लॉजिक, अपना जो ओपिनियन है वो सबके सामने रख पाना, इस तरह की चीज़ें आपके हाथ में देखने को मिलेंगी। आपके हाथ का मणिबंध ठीक है। यहाँ पर 2 रेखा मेरे को 3 रेखा दिख रही हैं। मणिबंध पर 3 रेखा अच्छी मानी जाती हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में मणिबंध पर इतनी सारी रेखा हो, तो आप मान सकते हैं कि जो किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा गया है कि मणिबंध पर जब 3 रेखा होते हैं, व्यक्ति की पूर्ण आयु 75 वर्ष होती है। लेकिन ऐसा कहीं देखा नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि पूर्ण आयु आपको मिली होगी परमात्मा की दुआ से, परमात्मा की कृपा से। और अगर आप अपने जीवन में समाज का भला करते हैं, समाज के काम आते हैं, आप अपने जीवन को सफल बना लेंगे अगर आप समाज सेवा जैसे कार्यों में लिप्त रहते हैं तो। देखिए, भाग्य हमेशा अच्छे कर्मों से बनता है, अच्छे कार्यों से बनता है। भाग्य हमेशा अन्नदान रक्तदान जैसे कार्यों से बनता है। ऐसे व्यक्ति जितना भाग्योदय कर ऐसे व्यक्ति जितना अपना अच्छा समय चाहते हैं, तो आपको भाग्योदय होने वाला किस तरीके से रहेगा? अगर आप गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं, उनको वस्त्र का दान करते रहते हैं, जितना आप लोगों के काम आएंगे उतना आपका भाग्य परमात्मा की कृपा से बनने वाला रहेगा। तो इस तरह के कार्य आप कीजिए, आपको लाभ अच्छा खासा मिलेगा अपने जीवन में। बाकी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए पूर्णतः मछली बन रही है। देखिए, ये केतु का क्षेत्र है। केतु के क्षेत्र पर मछली मैं बहुत कम हाथों में देख पाता हूँ। मान के चलिए, अगर 100 में हाथ देखता हूँ, तो 100 में से मेरे को 8 या 9 हाथों में ही ये मछली देखने को मिलती है। केतु पर मछली व्यक्ति को मोक्ष और मुक्ति की तरफ खींचती है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अपने जीवन में काफी अच्छे सिद्ध कार्य किए हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में मोक्ष और मुक्ति की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी किसी से धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी पर नहीं लेनी चाहिए। अगर ऐसे कार्य नहीं करते हैं, सज्जन पुरुष जीवन जीते हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं और अपना जीवन एक सच्चाई के साथ, ईमानदारी से जीते हैं, तो आपको किसी भी रूप में कैसी भी समस्या अपने जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। अच्छा लाभ आपको केतु देव की वजह से मिलने वाला रहेगा। ऐसे व्यक्ति अगर स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं, यानी काले कुत्तों को अगर खाना खिलाते हैं, काले कुत्ते भी नहीं, अगर स्ट्रीट डॉग्स यानी जंगली कुत्तों को खाना खिलाते हैं, तो केतु देव और मेहरबान होते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष मुक्ति की तरफ और आगे बढ़ जाता है। चंद्र आपके हाथ का ठीक है, अच्छा है, मजबूत है। चंद्रदेव व्यक्ति में मन की शांति को दिखाते हैं। मन शांत रहेगा, नहीं रहेगा। आध्यात्मिकता कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा रहेगा, महादेव की भक्ति आपके लिए जरूर रहेगी। ऐसे व्यक्ति अगर महादेव की भक्ति करते हैं तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। भारी मंगल बढ़िया है, अच्छे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये काफी अच्छा और मजबूत कर रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे, ये आपके हाथ की हृदय रेखा आपके हाथ में ठीक है, सही है, मजबूत है। ये गुरु और शनि के बीच में पहुंच रही है। हृदय रेखा गुरु शनि के बीच में पहुंचे तो बैलेंस नेचर रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में समाज सेवा भी करता है और अपना भाग्योदय भी करता है, अपना पैसा अर्न करके अपने पैसे को बचाता भी है। ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत बड़े दानी कहलाते हैं और दान दक्षिणा करके अपना भाग्योदय भी करते हैं। तो इस चीज के भी अच्छे खासे योग आपके हाथ की रेखा मुझे बनते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे तो आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग होकर चल रही है। ये आपको समस्या देंगी। आपको क्या समस्या देंगी? ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत इंडिपेंडेंट होती थी, थोड़ा इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला होता है, अपने जीवन के निर्णय खुद लेना पसंद करता है। कोई दूसरा तीसरा टांग रहा है तो व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है। इसके अलावा ओपन माइंडेड होते हैं, जो बात समझ में आती है मुंह पर बोलना पसंद करते हैं, कभी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करते और थोड़े जिद्दी भी दिखेंगे। ऐसे हमेशा जिद करते हैं और जिद करते हैं नेगेटिव चीज़ों के लिए, और नेगेटिव चीज़ों के लिए जिद करके व्यक्ति को हमेशा नुकसान ही देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं कभी किसी पर ब्लाइंड फूड करके, कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। और पांचवा सबसे अच्छा पॉइंट ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, हर धर्म पर शक्ति यकीन नहीं करता। जिस धर्म में, जिस भगवान में व्यक्ति का मन लग जाए, उन्हीं उन्हीं भगवान की, उन्हीं धर्म की व्यक्ति उपासना पूरे जीवन करता है। ये आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा अच्छी है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। सफलता मिलेगी आपको। आपके हाथ में सफलता लेट है, मैं इतना कह सकता हूँ, लेकिन जब सफलता है तो काफी बड़ी सफलता है। मैंने वीडियो को स्टार्टिंग बताया था कि आपके हाथ में आपको सफलता मिलेगी तो अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति समय पर होने वाली रहेगी, बट वो समय थोड़ा लेट है, उसके लिए इंतजार कीजिए, मेहनत कीजिए। संघर्ष आ रहा है तो संघर्ष करते रहिए। कंफ्यूजन आ रही है तो अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके सारी कंफ्यूजन को दूर कीजिए। बाकी अगर समस्या जिस प्रकार आ सकती है उसके लिए आपको रेमेडीज दे दूंगा। रेमेडीज अगर डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपको भी मेरे दिए गए रेमेडीज या उपाय से असर देखने को मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर आपके अंदर बुद्ध की रेखा भी है। बुद्ध की रेखा व्यापार की तरफ आकर्षित करती है। आपका ध्यान व्यापार की तरफ जाएगा, व्यापार से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा अपने जीवन में। व्यापारिक क्षमता काफी अच्छी, काफी मजबूत आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बिजनेस सेंस ठीक ठाक है आपके हाथ में, रेखाओं के हिसाब से पता चल रहा है। सूर्य पर देखें तो ये इस प्रकार 3 भागों में टूट गया है। सूर्य की रेखा, सूर्य की रेखा 3 भागों में टूटना अच्छा नहीं होता। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देती है कि व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। व्यक्ति एक समय पर आकर भी बहुत कंफ्यूज रहता है। 40 की उम्र के बाद व्यक्ति कंफ्यूजन रहती है कि आखिर मुझे क्या करना रहेगा। अगर जॉब करें तो मन बिजनेस की तरफ भागेगा, बिजनेस करते मन जॉब की तरफ भागता है। ये चीजें रहती हैं फील्ड में। बट इतना है कि कंफ्यूजन से स्टार्ट हुए थे, लेकिन आदमी में सफल हो ही जाएंगे, सही राह आपको मिल जाएगी। क्योंकि सूर्य पर भी
फोर्क बन गया है, तो सफलता 100% है आपके हाथ में। एक समय पर अगर है, वो एज मुझे आपको दिख रही है 36वें वर्ष के आस-पास सही दिख रही है, उसमें अच्छा भाग्य मुझे दिख रहा है। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया, आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि हाथ का कलर देखिए गुलाबी है। गुलाबी कलर 100% पैसे को खींचता है। देखिए, आपने सुना भी होगा कहावत कि भाग्य से पहले, आपने कहावत भी सुनी होगी कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो वही आपके केस में आपको जो सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी, बट वो अपने समय पर मिलेगी। अभी इस तरह के योग नहीं बन रहे, तो अभी थोड़ा आपको संघर्ष करना रहेगा। बाकी रेमेडीज़ रेगुलर करते हैं, उपाय रेगुलर करते रहते हैं, तो समस्या आपके हाथ में ज़्यादा बड़ी नहीं आने वाली रहेगी। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी है, हमें व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, आपके साइड और सॉरी को ही सॉल्व कर देंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप इनसे सैटिस्फाई नहीं है, जो भी है सब लिख दीजिएगा, और उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिए कि आप हमें उपाय दे दीजिए भाग्य रेखा को मजबूत करने के। भाग्य रेखा मजबूत कैसे होगी? देखिए, भाग्य रेखा नहीं, भाग्य को मजबूत कैसे किया जा सकता है? भाग्य को मजबूत किया जा सकता है ज़रूर लोगों के काम आकर, ज़रूरतमंदों के काम आकर और मूक पशुओं की सेवा कर कर। इस तरह के कार्य करते तो आपकी भाग्य रेखा मजबूत होगी, आपको जिनमें आगे भाग्य को देखने को मिलने वाला रहेगा। तो उपाय और डाउट और अपनी क्वेरीज़ और अपना रिव्यू ज़रूर से ज़रूर छोड़ दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल जब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।